अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है और एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी बताऊंगा और फॉर्मूले वगैरह एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है, तो टॉपिक जो पहला टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी किसी चीज को एक्सप्रेस करना। जैसे आप लिखते हैं 2 तो ये एक एक्सप्रेशन है, 5 एक्सप्रेशन है, 5x ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, किसी चीज का इजहार करना। अब हम ये कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसको पढ़ लेते हैं। अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, इन विच वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स, एंड नहीं और कॉन्स्टेंट्स, और बोथ दोनों भी आ सकते हैं, आर कनेक्टेड, कनेक्टेड किस चीज से, बाय अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या है, वो है जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ठीक है, इट्स कॉल्ड एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कुछ लिखा हो मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में कुछ ऐसा लिखना कि जिसमें या तो वेरिएबल्स हों या उसमें कांस्टेंट्स हों या दोनों हों और दरम्यान में प्लस, माइनस, ज़रब, तकसीम ये सारी चीजें मौजूद हों। ठीक है, जैसे एग्जांपल गिवन है, आप लिखो 2 तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ये +2 है ना, तो -2 ये भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 3a + b भी हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बाकी एग्जांपल्स देख लो यहां से। तो ये हमारी बात होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। यहाँ पे ये भी ज्यादती होगी अगर हम ये ना बताएं कि किसने स्टार्ट किया था अलजेब्रा को। ठीक है, सो मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी वाज द फर्स्ट मुस्लिम मैथमेटिशियन हु इंट्रोड्यूस्ड अलजेब्रा। ठीक हो गया, ये जो आज अलजेब्रा हो रहा है ना, तो ये मुसलमानों का है, लेकिन उसके बाद हम थक गए, बेसिकली हम थक गए, बस बहुत हो गया ना, तो उसके बाद और लोगों ने कब्जा कर लिया। बहरहाल जाहिर है जो मेहनत करता है उसी को मिलता है ना, इसमें ये तो नहीं है कि मुसलमान है या कोई कौन है, जो मर्जी मेहनत करे उसको मिलना है। सो अलजबरा एंड रोट अ बुक इंटाइटल्ड हिसाब अलजबर वल मुकाबला इन 820 AD। ठीक है, ही वाज नोन द फादर ऑफ अलजबरा। ये इसकी वो है, क्या नाम है, इसकी इंट्रोडक्शन है इस बंदे की। ठीक है, अब बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और क्या है। मे कंटेन नंबर्स, साइंस ऑफ ऑपरेशंस एंड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, यानी नंबर्स भी हो सकते हैं, प्लस माइनस ये चीजें भी हो सकती हैं। वेरिएबल्स ABCD, यानी जिसकी कोई वैल्यू क्लियर ना हो, आपको कोई एक वैल्यू ना गिवन हो, एक्स की वैल्यू कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, दैट्स व्हाई इसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, सो ग्रुपिंग सिंबल्स ये भी हो सकते हैं, ये देखें इस तरह से, ये ब्रैकेट्स सारे, ये सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, बहरहाल देखेंगे जैसे जैसे आएगी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारे तरीकों से अलजेब्रा में चीजें लिखी होती हैं, तो इसकी कुछ किस्में हैं जिससे आप अलजेब्रा को आसानी से समझ पाएंगे। तो बहुत जबरदस्ती से एक्सप्लेन है, जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन है, तो आपको बता रहा हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर ऑफ 3 काइंड्स। पहली बात जो आपने नोट करनी है वो यह है कि 3 काइंड्स हैं। कौन से? पोलिनोमियल है, या रेशनल है, और या क्या है, इरेशनल है। तो अब जाहिर है ज़हन में सवाल आता है ना कि पोलिनोमियल कौन से होंगे, रेशनल कौन से होंगे और इरेशनल कौन से होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस, या इसको पोलिनोमियल्स भी कहते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर टर्म्स, एक या ज्यादा उसमें टर्म्स होते हैं। टर्म्स जैसे आप लिखते हैं ना कि 2 + 2, तो इसमें 2 टर्म्स हैं इस तरह से। अच्छा, इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल, यानी फॉर एग्जांपल x है, इसका ये पावर 2, ये जो पावर 2 है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व आर नॉन नेगेटिव, ये जो पावर है यानी पोलिनोमियल वो वाले होंगे, एक्सप्रेशन तो होंगे लेकिन वो वाले जिसमें ये जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं होगी। 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी x पावर 0 भी आ सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन x पावर -2 नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर वो नहीं हो सकता तो इस तरह भी नहीं हो सकता, ये चीज भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि x पावर ये -2 हो जाएगा। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बता सकूं। अच्छा, और ये इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स तो आपको पता है ना क्या होते हैं, इंटीजर्स होता है 0 +, -1 +, -2 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सो
ये सिर्फ नॉन जीरो और पॉजिटिव वो होंगे, क्या उसको कहते हैं, या जीरो या पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, नेगेटिव वाले नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये जीरो, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी, यानी जो वेरिएबल है उसकी पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो, ठीक है, ये आप सारा देख लो। अच्छा, अब ये जो है ये नहीं है, क्यों, क्योंकि पावर माइनस है। ये भी नहीं है क्योंकि 1 ओवर वाई स्क्वायर है, तो वाई पावर -2 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट वाला है, ये भी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके वाई पावर, ये देखें, वाई पावर 4 और फिर 1/3, सो वाई पावर 4/3 हो जाएगा, जो कि इंटीजर नहीं है। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। आर बिकॉज द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव वगैरह वगैरह, सही है। या होल नंबर भी नहीं है, तो मैंने आपको पहले कहा कि होल नंबर नहीं है क्योंकि इंटीजर नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये मुख्तलिफ तरीकों से होती है। या तो टर्म्स के हिसाब से आप बात करते हैं, जैसे एक टर्म वाला है तो मोनोमियल, 2 है, बाइनोमियल 3 है तो ट्राइनोमियल वगैरह वगैरह। अच्छा, या डिग्री के हिसाब से हो सकता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री वगैरह। कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं, या रियल होगा, या इंटीजर वाला होगा, या मतलब कह सकते हो मुख्तलिफ किस्म के जो नंबर्स हमारे पास आते हैं ना, कोएफिशिएंट्स आते हैं। कोएफिशिएंट जैसे 2x² है, तो हमें पता है कि 2 क्या है, होल नंबर है, तो आप ये कह सकते हो कि ये रियल भी है, तो ये रियल पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स, या वेरिएबल के हिसाब से x का पॉलिनोमियल है, y का पॉलिनोमियल है, z का पॉलिनोमियल है, तो इस तरह से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। मजीद इसकी वजाहत है तो चाह रहा हूँ कि इसको भी जरा बता दूं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, अगर उसका एक ही टर्म है तो उसको कहेंगे मोनोमियल, जैसे 3 है, x है, 0 है वगैरह वगैरह। 5 लेका, 5x लेका, तो एक ही टर्म है। तो टर्म कब जुदा होते हैं, जब दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, मैंने बता दिया आपको। तो ये देखें, इसमें प्लस या माइनस आ जाए तो फिर टर्म चेंज होते हैं, ठीक है। a माइनस भी लिखो तो भी 2 है, a प्लस भी लिखो तो भी 2 है, a ज़रब भी लिखो तो ये एक ही है, a डिवाइड भी लिखो तो ये भी एक ही है। अच्छा, बहरहाल ये हो गया। पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ठीक है। ऑल पॉलिनोमियल्स हैविंग मोर देन 3 नॉन जीरो टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स ऑफ 4 टर्म्स, 5 टर्म्स वगैरह वगैरह। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। 4 है तो 4 लिखो, 5 है तो 5 लिखो, 6 है तो 6 लिखो, बहरहाल। लेकिन 1, 2, 3 के लिए मखसूस नाम है, तो आप ये इसको बेशक आप ये कह सकते हो 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, ठीक है। या इसको इसके अपने नाम है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपको पता चल गया है। अच्छा, अब ये भी थोड़ा देखते हैं की फैक्ट। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि बड़ा फिर छोटा, जैसे x⁻3, x⁻2, x⁻1, तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। देन द फर्स्ट कोफिशिएंट इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट, जैसे इसमें 3 जो है लीडिंग कोफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, x⁻4, x⁻2 वगैरह, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ठीक है। p of x means that the variable in the polynomial is x, जैसे हम लिखते हैं ना, इसका मतलब polynomial in x, बाकी जो होगा x² वगैरह वगैरह जो भी है, तो इसमें सारे x होंगे, क्यों, क्योंकि polynomial in x है, ठीक है। अच्छा, तो यानी वेरिएबल बता देते हैं। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री इसका जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर 3 है तो ये 3rd डिग्री है, वेरिएबल की पावर 2 है तो 2 डिग्री है, ठीक है। ये समझने की जरूरत है। सो 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ नो डिग्री, अगर 0 है तो उसका कोई डिग्री नहीं है। ये जो है नो डिग्री, क्यों, क्योंकि 0 सब 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, जब 0 आएगा, अगर 0 आएगा तो 0 क्या है, नो डिग्री, तो हम कहेंगे नो डिग्री पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 0 मतलब है कि इधर x है लेकिन उसका पावर क्या है, 0 है, दैट्स व्हाई उससे 1 बनता है, वो हम नहीं लिखते, तो ये इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। यानी उसमें सिर्फ कांस्टेंट अवेलेबल होगा। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि जो वेरिएबल है ना उसकी पावर 1 होगी, जहां पे वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर इस तरह है ना कि एक्स वाई, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, क्यों, क्योंकि x की 1 है, एक यानी अगर वेरिएबल 1 से ज्यादा है तो सब वेरिएबल की पावर जमा होती है, ये देखो 1 + 1 2। हाँ, एक चीज याद रखनी है कि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो, इस तरह ना हो कि x + y तो अब आप कहेंगे 2 है, नहीं, वो एक अलग चीज है। अगर x के हिसाब से बात करोगे तो x की डिग्री 1 है, अगर y के हिसाब से बात करोगे तो y की डिग्री 1 है। लेकिन अगर हम इस तरह लिखें तो फिर ये दोनों की पावर जमा हो जाती है, 2 हो जाती है, ठीक है।
अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, तो ये ए एक्स है, दोनों की पावर 2, एक्स वाई पावर 2 है, तो ये देखो जेड पावर 0 है, उसको छोड़ दो, एक्स पावर 1, एक्स ये 1 1 2, ठीक है। तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 हो, क्यूब का मतलब 3 है, ठीक है, 3 इज कॉल्ड क्यूबिकल पॉलिनोमियल। बाकी आप देख लो। अच्छा, ये पूरे पॉलिनोमियल जो है ये पूरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें 3 टर्म है, 1 2 3। तो इसमें जब हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री है, जिसको हम कहते हैं डिग्री 3, ठीक है, या इसको कहें कि क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये भी बात हो गई, ठीक है। बाकी आप पढ़ते जाएं, कोई इशू है तो डिस्कस करें। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट। Polynomial can be classified according to the coefficients of the variable involved in each term of them. For example, ये जो polynomial है तो इसके है इंटीजर्स कोफिशिएंट्स है। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो उसको इंटीजर वाला भी कह सकते हो, ठीक है। z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, फिर ये वाला जो है इसमें देखो ये भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, 1 और 2 भी वगैरह वगैरह आ रहे हैं ना, तो ये रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें रेशनल और इरेशनल, अब पाई तो इरेशनल है ना, तो रेशनल इरेशनल दोनों आ रहे हैं, दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल रियल नंबर उसमें है। इज इट पॉलिनोमियल विद रियल नंबर्स बिकॉज वगैरह वगैरह, ठीक है, ये रियल नंबर है। अच्छा, सो बाकी आप देखें जो नंबर्स होंगे उस हिसाब से बात करें। अच्छा, types of polynomials with respect to variables, तो is also with respect to variables involved in them। मैंने आपको कहा था कि अगर x है तो x के हिसाब से, y है तो y के हिसाब से, दोनों है तो दोनों के हिसाब से। अब देखना, कह रहे हैं कि पोलिनोमियल 2 वेरिएबल, ये देखना ये 2 वेरिएबल का पोलिनोमियल है बिकॉज इसमें 2 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई। वी कैन एक्सप्रेस इट एज, पोलिनोमियल को लिखने का तरीका ये है कि p लिखोगे, अगर x का है तो x लिखोगे, अगर y भी साथ है तो y भी लिखो, इस तरह, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है x और y में। अच्छा, फिर उसके बाद बाकी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर 3 है तो 3 के हिसाब से लिखो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप पॉलिनोमियल के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, आप p लिखो, p ऑफ x, या लिखो q ऑफ x, या लिखो g ऑफ x, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, जनरली मैं p लिखता हूँ बिकॉज p से मैं पॉलिनोमियल मुराद लेता हूँ। रिकॉल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। बाकी आप ये पढ़ लो, आपने पढ़ा था कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट जो पावर होती है वो, ठीक है। इफ मोर देन वन वेरिएबल आर बीइंग मल्टीप्लाइड इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल देन द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट। जैसे एक्स वाई है तो 1 1 इज इक्वल टू 2, ये मैंने आपको बताई ये बातें, ठीक है। अच्छा, रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, अब ये आपका मेन टॉपिक शुरू हुआ है, ठीक है। रेशनल एक्सप्रेशन वो होता है जो बटा की सूरत में होता है। जैसे रेशनल नंबर होता है 1/2, 5/2, 3/10 वगैरह वगैरह, जो बटे में होता है, ठीक है। जैसे सिर्फ 2 लिखो तो ये भी है, क्यों? क्योंकि 2/1, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो ये रेशनल एक्सप्रेशंस की बात हो रही है, तो ये रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। P और Q जो क्या है, पॉलिनोमियल है। नीचे वाला हमेशा याद रखें कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि 0 के बराबर हो गया तो फिर तो मामला ही खत्म है। बहरहाल, रिडक्शन सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस, इसका तरीकेकार मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बताऊंगा। यहाँ पे कुछ बातें हैं, इसको नोट कर लें। करना क्या है, ये स्टेप्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहले आपने टू रिड्यूस अ रेशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म वी हैव टू, क्या करना है हमें? करना यह है कि फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सबसे पहले काम है। डिवाइड द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय द कॉमन फैक्टर, जो चीजें कॉमन है उनको डिवाइड। जैसे हम ये करते हैं, देखना 2 डिवाइड 4, तो हम लिखते हैं कि 2 1 2 2 2 4, तो इसको 1/2 जवाब आता है। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 कैंसिल, 1/2, तो ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर rewrite the remaining terms as a fraction, computing all the products, this will be the reduced form। एंड पे जो रह जाए, जो चीजें रह जाए, जैसे एक का 2 रह गया, दूसरे का 3 रह गया, नीचे फॉर एग्जांपल 5 रह गया, तो 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय 5, ये आपका जवाब है। सही हो गया? तो इसको कैसे करोगे, ये कैसे मेरा काम है, ये मैं आपको बताऊंगा। इरेशनल एक्सप्रेशंस ये क्या होते हैं? इरेशनल आपको पता ही है कि जो इरेशनल नंबर हो, ठीक है। तो जब कैन नॉट बी, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में ना लिखा जाए उसको कहते हैं इरेशनल, ठीक है। सो बट क्यू इज नॉट जीरो पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इरेशनल एक्सप्रेशन। ओके, फॉर एग्जांपल ये वाला इरेशनल है, ये इरेशनल है, ठीक है, और ये इरेशनल है, ठीक है। बाकी सर आप देख लें, सिंपल सी बात है ना कि हमने कहा था कि पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने बात की थी ना,
शुरू में तो हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको कहा था कि जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा कि जिसका पावर या तो ज़ीरो हो या पॉजिटिव हो और इंटीजर हो। ठीक है, अब ये हम कहते हैं कि ये इर्रेशनल है तो क्यों है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इर्रेशनल ये इसलिए है कि देखो, अगर ये मैं लिखूं तो ये इर्रेशनल हो गया कि नहीं, क्योंकि नीचे वाला ये देखें, ठीक है, तो पावर माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, या पावर बटे में, तो बस छोड़ दो, बाकी आप सबको देख लो। अच्छा, इवेल्युएशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द वेरिएबल बाय नंबर, जैसे आपको कहा जाए कि इफ k इज इक्वल टू 2 देन फाइंड दिस, तो k की वैल्यू पुट करना। देखें ये कह रहा है ना कि x की पावर ये है, तो ये इसमें पुट कर देना है, उसकी जो वैल्यू आ जाए वो अपने जवाब निकालना है। कैसे, ये एक्सरसाइज में इंशाल्लाह मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज है 5.1 और क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं देखता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई है। अगर आपको समझ आ गई है तो ज़रूर इसको शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, reduce the following expressions to their lowest form। lowest form में हमने इसको लेके आना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो कर लेते हैं, देखते जाएं। नंबर वन कह रहा है कि 15a x पावर 3 y पावर 2 डिवाइडेड बाय, मुझे ये भी बताना कि व्हाइट से लिखना और ब्लैक बोर्ड ये ठीक है कि नहीं ठीक है, इसका कमेंट जरूर करना। आपका खर्चा नहीं आएगा, ठीक है ना, सिर्फ अपने फायदे नहीं सोचते। मुझे भी बताना कि ये चीज इस तरह है ताकि सबका फायदा हो। तो 25a² x y पावर 6, तो ये आपके पास है। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तरीका जो मैं आपको बताऊंगा ना, अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो मैं आपको आपकी MSc तक गारंटी देता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अच्छा देखें, ऊपर 15 को मैं ऐसे लिखता हूं 3 × 5। ये यहाँ पे जब ये डॉट लगाऊंगा ना, ये इशारिया या डॉट, ये पॉइंट जो लगाऊंगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि मैं x इस तरह नहीं लगा सकता क्योंकि वो x के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर x को मैं ऐसे लिखता हूं, देख रहे हैं। फिर मैं y दो तरीकों से कराऊंगा, दोनों तरीकों में आपने कमेंट में बताना है कौन सा तरीका आपको ज्यादा इजी लगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं आप बड़ा लंबा करके कर देते हैं, तो क्या करें, समझाना भी तो है ना। 25 को देखें 5 × 5, ठीक है, फिर a² का मतलब है a × a, x है, y पावर 6 है, तो ये देखते जाए 3 4 5 6 ऐसे ही है। अब देखें 2y, ये 2y कैंसिल। अब देखना एक x कैंसिल, a को ढूंढे ये भी कैंसिल, 5 को ढूंढा ये भी कैंसिल। ऊपर क्या रह गया, एक 3 रह गया, x रह गया, फिर x रह गया, ऐसे ही है। नीचे देखना a रह गया, 5 रह गया और y 4 दफा रह गया। ठीक है, सो ये 3x² है डिवाइड बाय 5ay पावर 4, ये हमारे पास इसका आ गया क्या जवाब। अब आप कहते हो कि ये तो थोड़ा सा ना अनयूजुअल सा है, तो अगर अनयूजुअल सा है तो मैं आपको यूजुअल वाला भी बता देता हूँ। देखना आपके पास है 15a, यहां तक आपका सॉल्व है। ठीक है, ये मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ अगले मेथड से, लेकिन अब अगर ऐसे करूंगा तो फिर तो ये अब्दुल्ला की शादी बन जाएगी, ये क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज नहीं होगी, पूरी बात बन जाएगी। इसलिए कोशिश ये करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। ये हो गया। अब देखना, अगर आप में से कोई इतना क्विक है, इतना फास्ट है, तो देखना 3 5 3 15 5 5 25, ऊपर 3 रह गया, नीचे 5 रह गया। अब एक चला गया दो में से, तो एक रह गया नीचे, समझ आ रही है। अच्छा, फिर y2 है और y6 है, तो y कितना रह गया 4। ठीक है, और x इधर 3 है, x इधर 1 है, तो ऊपर कितने रह गए 2। ये देखें एक स्टेप में हो गया। आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हर किस्म के स्टूडेंट्स है ना। सो a(x³ y² डिवाइड 25a² x y6, तो ये मेथड नंबर 3 है। मुझे आपने कमेंट में बताना है कि मेथड नंबर 1 ठीक था, 1 ये वाला है, इसके बाद जो 2 वाला किया वो ठीक है, या ये 3 वाला कर रहा हूँ ये ठीक है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे 5, ये तो ठीक है। अब a नीचे लेके आएंगे, सो a पावर 2 था, a पावर -1 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, x ज्यादा ऊपर है तो ये नीचे वाला ऊपर लेके जाएंगे, x पावर -1 हो जाएगा। अब नीचे y पावर 6 है तो ऊपर वाला y पावर 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो कम है तो -2 हो जाएगा। अब इसका मतलब है 3x पावर 3 -1 हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला a पावर 2 -1 हो जाएगा, y पावर 6 -2 हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि 3x पावर 2 आ जाएगा, नीचे a पावर 1 आ जाएगा और y पावर क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी ये 5 भी था तो 5 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, 5a y पावर 4 रह जाएगा। अब देखना जवाब एक ही है, सबका देखना जवाब एक ही है, ठीक है। अब हो सकता है आपका टीचर ये तरीका फॉलो करे, वो जो मर्जी फॉलो करे, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है और ये भी नहीं है कि मुझे ये आता नहीं था, लेकिन अब क्या क्या करे बंदा। चलो सेकंड को देखते हैं। तो 38 फिर k पावर 2 है और फिर क्या है p पावर 3 है और क्या नाम है m पावर 4 है, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 57 k पावर 3 है और p है m पावर 2 है, ठीक है। 38 के स्क्वायर p3 m4 नीचे है 57 के क्यूब और जो भी है, ठीक है। चले इसको जरा मैं कर लेता हूँ, देखते जाना। 38 है नीचे 57 है, सो 19 2 38 और चले मैं इस तरह करता हूँ 19 ज़रब 2 के स्क्वायर है, सो के स्क्वायर को मैं के स्क्वायर छोड़ता हूँ, ठीक है, आपके लिए आसानी कर रहा हूँ चीजें। p क्यूब है सो p ज़रब p स्क्वायर, ये मैंने क्यों किया, इसलिए किया कि नीचे एक p है तो एक p को मैं कैंसिल करना है इसलिए लिखा, नहीं तो आप इसको p ज़रब p भी कह सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है ना, थोड़ा सा क्विक हो जाओ। m पावर 4 है तो m पावर 2 इंटू m पावर 2 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि m पावर 2 इंटू m पावर 2 ये है m पावर 2 प्लस 2। एक्सपोनेंट्स वाला जो चैप्टर है वो आपने किया होगा, अगर नहीं किया है तो फिर आपको भी पता है कि नहीं हो सकता। अच्छा ये नीचे m स्क्वायर है इसलिए मैंने इसको ऊपर वाले को स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो 57 है 19 ज़रब 3 होता है k पावर 2 इंटू k पावर 1, इसलिए मैंने ऊपर k पावर 2 छोड़ा था, ठीक है। p अपनी जगह छोड़ दिया m स्क्वायर, अब देखो m स्क्वायर कैंसिल, जो तरीका आपको पसंद है, मुझे इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा के स्क्वायर गया 19 के साथ गया, ऊपर रह गया 2, एक p स्क्वायर रह गया और m स्क्वायर रह गया, नीचे रह गया 3 और k रह गया, क्या ख्याल है। सो सिर्फ आपने ये देखना होता है कि कोई मिस्टेक नहीं है, बाकी जवाब हमारा सही है। मेथड देखना है, मैं तो स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूं कि आप मेथड को समझो। m n पावर 4 p q डिवाइड बाय m स्क्वायर n पावर 3 p पावर 4, ऐसे ही है। तो देखना बहुत इजी है, m n पावर 4 है नीचे n पावर 3 है, सो n पावर 1 n पावर 3, क्योंकि n पावर 4 से तो यही आता है ना p एंड q। नीचे देखना, नीचे आ रहा है m पावर 2, अच्छा m पावर 2 है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ m ज़रब m, ठीक है, m ज़रब m, n पावर 3 है सो n पावर 3 क्या नाम है अपनी जगह, और p पावर 4 है सो p पावर 1 p पावर 3, क्यों, क्योंकि ऊपर p पावर 1 है कैंसिल हो गया, n पावर 3 से कैंसिल हो गया, m के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया n और q रह गया, नीचे m रह गया p पावर 3, ठीक है। सो देखते जाए, अगर लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं तो ठीक है, नहीं लगता तो आपकी मर्जी। 3abc डिवाइडेड बाय 15 a स्क्वायर b स्क्वायर c इक्वल टू, सो इसको देखें क्या है। आज एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर आप ना जबान हार्श इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मतलब किसी ने कमेंट किया है, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप भी जरा देख लो ना, आपसे मैं आपके दिल से क्वेश्चन पूछता हूं कि अब अगर ये किसी कतरीना कैफ की कोई वीडियो हो तो उसमें मिलियंस ऑफ लाइक्स हैं कि नहीं है, हम 2-2 घंटे की वीडियोस बनाते हैं, आपको ये जहमत होती है कि इसको भी शेयर करो, इसको भी लाइक करो, इसको भी और लोगों के साथ फैलाओ, नहीं, क्यों, क्योंकि इल्म की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हाँ उसको कम्युनिकेशन की पड़ी है कि हाँ जी आपकी कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन छोड़ो, आपसे मैं पूछता हूँ आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखो। बहरहाल कोशिश तो मेरी यही है कि स्टूडेंट्स के साथ सही रहे, ठीक है, किसी को बुरा लगे तो इसको दिल पे मत लें, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 3abc, तो 15 जो है इसको लिखता हूं 3 ज़रब 5, a ज़रब a, b ज़रब b और c, ये देखना आपस में कैंसिल, b आपस में कैंसिल, a ये कैंसिल और 3 के साथ कैंसिल। ऊपर क्या रह गया, ऊपर आपके पास कुछ भी नहीं रहा, एक रह गया, अगर कुछ ना रह जाए ना, क्योंकि अगर b है b कैंसिल हुआ, तो b को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ b ज़रब 1, तो 1 रह गया, सही है। नीचे 5ab, ये आपका क्या होना चाहिए, जवाब। मेरा एक स्टूडेंट कहता है जवाब, तो ये आपका जवाब होना चाहिए। बहरहाल ठीक है। अच्छा मेरे आपके साथ क्लास नहीं है ना, क्लास होती तो आपको मेरी समझ आती कि मैं मजाक करता हूँ। सो l पावर 3 है और m पावर 4 है, n पावर 5 है। नीचे वाला कह रहा है कि 69 l पावर 2 है,
m पावर 3 है, n पावर 4 है। अब इसका क्या करोगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। 46 है, 46 से क्या आता है 46, तो 2 × 23 आता है कि नहीं आता, उसको फैक्टराइज करना है, सिंपल सी बात है, फैक्टराइज करना है। l पावर 3 है, सो नीचे मेरी आंखें देख के बता सकती हैं कि नीचे l पावर 2 है, सो मुझे l पावर 1 और l पावर 2 लिखना चाहिए। m पावर 3 है, सो m पावर 3 m पावर 1 क्योंकि नीचे m पावर 3 है। n पावर 4 एंड n पावर 1 क्योंकि नीचे n पावर 4 है। अब देखना 69 को मैं लिख सकता हूँ 23 × 3 और l स्क्वायर है, सो l स्क्वायर अपनी जगह, m क्यूब है और n पावर 4 है। अगर ये तरीका समझ आए तो दुआ दोगे, ठीक है, दुआ दोगे। अब देखना n पावर 4 n पावर 4, m पावर 3 m पावर 3, l पावर 2 l पावर 2, 23 तो क्या रह गया, 2 रह गया, l पावर 1 रह गया, m पावर 1 रह गया, n पावर n रह गया, ठीक है। सो नीचे क्या रह गया, 3। अब चेक करना, सो कोई मसला है तो जरूर डिस्कस करना। इसके बाद भी कोई है तो देखते हैं कौन सा है। नंबर 6 है, तो 6 को देखते हैं। 6 कह रहा है कि 6 क्या कह रहे हैं, 6 कह रहा है कि x -3 है, नीचे है 3 - x। ये सिर्फ वो क्या नाम है, प्रेशर बढ़ाने के लिए। सो ये देखो ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ कि x -3, नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ कि -x + 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक हो गया। x -3 डिवाइड बाय, माइनस को कॉमन लिया तो x -3 रह गया, सही है ना। तो x -3 कैंसिल, ऊपर 1 नीचे -1 तो क्या रह गया, -1 आपका जवाब है। ऐसे समझ आए तो भी ठीक है, ऐसे नहीं आई तो इसको देखना x -3 डिवाइड 3 - x, तो ऊपर वाले को -3 + x लिखा 3 - x किया। अब उधर से -1 कॉमन लिया, सो 3 रह गया, -x रह गया, नीचे 3 - x कैंसिल, -1 रह गया, ठीक है। जैसे मर्जी आपको समझ आती है। मेरे पंजाबी स्टूडेंट कहते हैं कि समझ लग गई, मैं उनसे पूछता था कि लग गई कि लंग गई, तो हंसते होते थे, ठीक है। बहरहाल लैंग्वेज है ना। x² - 81 डिवाइडेड बाय x + 9, तो सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, स्क्वायर है तो x² - 9² देख के पता चल जाता है ना। अब तो जाहिर है आप खरबूजे तो नहीं बेच रहे हो, 10th क्लास में हो ना, तो मतलब पढ़ रहे हो ना, मार्केट में तो नहीं बैठे हो। x + 9 बनेगा इससे, और इसे बनेगा x - 9, a² - b² = a + b × a - b, x + 9 ऐसे ही है, कैंसिल हो जाएगा, सो x - 9, ठीक है। अगर नहीं आता तो बस फिर मौज करो, क्योंकि फिर ये आपसे सॉल्व नहीं होना जब तक फॉर्मूले याद नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या है, 8 है, तो 8 को भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं वैसे जवाबात भी साथ साथ देखने की कोशिश करता हूँ, कहीं पे कोई मिस्टेक है तो बता दें। r + 3 है, और फिर क्या है, r + 4 है, नीचे r² है, -16 है। तो आसान सा सवाल है, मेरे उसमें x आ रहा है, r + 3 r + 4 नीचे r² - 4² आ सकता है कि नहीं। सो r + 3 और ये r है, ठीक है, r + 4 नीचे r + 4 और r - 4, तो ये कैंसिल, r + 3 r + 4 ये आप r - 4 ये आपका क्या होना चाहिए, जवाब, ठीक है। हाँ, जवाब यही है। बहरहाल देखने वाली चीजें तो देख लें। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट यानी वैल्यू फाइंड करो द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ये 3r² - s² है, इफ r = 2 s = -1, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज आपके पास आ जाएगा 3 r², r है 2 का स्क्वायर, s है -1, सो -1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 3, 2 to 4 -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। सो ये आएगा 3, 4 - 1 3, 3 3 9, क्या ख्याल है, 9 आपके पास जवाब होना चाहिए। इसके बाद है नंबर 2, एक्सप्रेशन नंबर 2, इसको भी देखते हैं। ये कह रहे हैं ½ अच्छा, वेर m = 18.75 18.75 और v जो है आपके पास है 5.6। सो हाफ m की वैल्यू है, यानी पुटिंग द वैल्यूज, सो ये हो जाएगा v² है 5.6 का क्या स्क्वायर, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, पहले इसको
फ्रैक्शन बनाते हो या इसको डायरेक्ट करते हो? मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। सो 18.75 ज़रब, ठीक है, फिर क्या है 5.6 और फिर ज़रब है 5.6, तो ये आता है जनाब 588 डिवाइड बाई 2। सो डिवाइड बाई 2 कर दूँ, ये आएगा 294, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 294 इसका क्या है जवाब है, सही है। तो ये कर लिया। इसके बाद है नंबर 3 कह रहा है कि जनाब 2GS करो, इसका स्क्वायर रूट करो। तो ओके, वेर जी की कीमत वो बता रहे हैं कि 32.2 है और एस की वैल्यू है 144.9। तो पुटिंग द वैल्यूज, ये जो है 2GS ये हो जाएगा 2G की वैल्यू है 32.2 और एस की वैल्यू है 144.9 और सबका क्या स्क्वायर रूट। तो वही वाला हिसाब है कि वैल्यूज पुट कर दें। तो कर लेते हैं, स्क्वायर रूट है और 2 मल्टीप्लाई, फिर कह रहे हैं कि 32.2 फिर मल्टीप्लाई 144.9, ऐसे ही है। तो 96.6 मेरे पास जवाब आ रहा है, ठीक है, और यही आपका जवाब है। उसके बाद क्या है, नंबर 3 तक हो गया। 3 के बाद है नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 कह रहे हैं कि 3x माइनस वाई प्लस 1 ओवर जेड, ठीक है, अगर x आपके पास है हाफ -2, ठीक है। सो y की वैल्यू है 3, z की वैल्यू है -1/3, ठीक है। तो ये आपके पास है पुटिंग द वैल्यूज, तो 3x माइनस वाई प्लस 1 ओवर 2, ये आपके पास हो जाए, सॉरी 1 ओवर 2 नहीं, 1 ओवर z है, ये गलती नहीं करनी, ऊपर भी z ही है, ठीक है, ये z है। तो क्योंकि z की वैल्यू क्या है, तो पुटिंग द वैल्यूज 3 मल्टीप्लाई x है -1 ओवर 2, अच्छा प्लस सॉरी माइनस y है, y की वैल्यू है 3 और प्लस z है, z की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई -1 ओवर 3, ठीक हो गया। तो ये सीन है हमारे पास। अब ये हो जाएगा -3 डिवाइड 2 -3 और फिर प्लस, इससे क्या आएगा ऊपर 3 जाएगा, सो 3 डिवाइड बाई -1, ठीक है। ये जब उल्टा होगा ना, यानी 1 डिवाइड बाय -1 ओवर 3 का मतलब है 1 डिवाइड बाय -1 ओवर 3। सो इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय -1, सो इसको जस्ट -3 लिखो, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ माइनस प्लस माइनस माइनस, सो -3, ठीक है, समझ आ गई। अगर समझ आ गई ना, तो अब चूंकि डिवाइड बाय 2 है, सो बाय 1 कर लिया, सबका एलसीएम ले लेते हैं, डिवाइड बाय 2, ऊपर -3 रहेगा, ये -6 और ये -6, सो 6 6 12 3 15, सो -15 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इससे आएगा -7.5 आपके जवाब में आ रहा है। तो इसको बेशक चेक करना। तो इसके बाद है नंबर 5 कह रहा है कि 0.1 डी स्क्वायर है प्लस 0.01 डी है प्लस 1 है, इफ डी की वैल्यू है -0.2, इसमें पुट कर लो। सो 0.1 डी स्क्वायर प्लस 0.01 डी प्लस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1, इसकी वैल्यू है 0.2 स्क्वायर प्लस 0.01 इंटू -0.2, ऐसे ही है ना, प्लस 1। तो अगर ये सारी बातें क्लियर है, तो इससे जो जवाब आएगा, कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, सो ये आएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.04, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो 0.01 और ये है, चलें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.01 मल्टीप्लाई 0.2, सो इससे जो आ रहा है, अच्छा ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस माइनस, और 0.002 प्लस 1, ठीक है। अब देखें 0.1 है मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो ये आएगा 0.004 माइनस 0.002 प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पहले प्लस वाला करो, सो 1.004 हो जाएगा ये दोनों, फिर माइनस 0.002, तो इससे आएगा 1.002। नंबर 6, 4/7 b पावर 3 1/2
b पावर 2 प्लस b है -3 इफ b इक्वल्स 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पुटिंग दी वैल्यूज 4/7 ये हो जाएगा b पावर 3, सो 1/2 पावर 3 माइनस ये हो जाएगा मिक्स नंबर है, सो 3 1/2 ये आपस में मल्टीप्लाई और ये ऐड 3 2 6 1 7 7/2। ठीक है, सो ये आ जाएगा 7/2 b स्क्वायर है, सो 1/2 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस b हाफ है और -3 पुटिंग द वैल्यूज किया है। ठीक है, सो 4/7 इंटू 1/8 हो जाएगा, ये -7 सॉरी ये -7/2 और 1/4 हो जाएगा और ये प्लस 1/2 हो जाएगा -3 हो जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, अगर ये सही है तो 4 1 4 4 2 8 नीचे हो जाएगा 1/14 -7 डिवाइड बाय 2 4 8। ठीक है, फिर प्लस 1/2 और -3। अच्छा, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा कि देख लेना आपके सामने। तो हम ये कर सकते हैं कि चलें सबको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, 1/14 प्लस 1/2 अलहदा करें, -7/8 -3 अलहदा करें, या ऐसे करें कि सबको इकट्ठा करें। सब ये 3/1 है। ठीक है, तो सबका कॉमन क्या नाम है उसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा? 14 है और 8 है, 2 है और 1 है। तो इन सब का कर लेते हैं 2 7 2 4 2 1। ठीक है, सो 4 7 28 28 2 56 56 सबका एलसीएम आ गया। ठीक है, आपको जैसे मर्जी आता है, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो 14 को कब किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आया 4 से, 4 के ऊपर 1 से 4 आया, माइनस 8 को इस 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 7 के ऊपर 7 से 49 आ गया, प्लस ये 2 है, 2 को क्या नाम है 56 है, सो 56 डिवाइड 2 2 2 2 2 8 28 आएगा, सो 28 के ऊपर 1 से 28 आएगा, माइनस 1 ज़रब 56 56 को 3 से ज़रब दें, 56 ज़रब 3 3 6 18 3 5 15 1 16। ठीक है, आपको जैसे मर्जी आता है, मैं ये नहीं कहता, जैसे मर्जी आता है इसको सॉल्व करना है। अब देखना क्या आ रहा है, 4 जमा 28 32 आ रहा है, माइनस। ठीक है, तो हम अगर देख लें हमारे पास आ रहा है, अच्छा 4 मनफी 49 जमा 28 माइनस 168 आ रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करें क्या नाम है इसका 32 माइनस 49 और उसको इकट्ठा करना है जमा 168, तो ये आ रहा है 217 डिवाइड बाय क्या 56। ठीक है, सो 217 मुनफी 32 को माइनस करें 217 माइनस 32, सो ये आ रहा है 185, लेकिन माइनस ज्यादा है इसलिए माइनस आएगा डिवाइड बाय 56। ठीक है, तो अगर ये समझ आ रही है, इसको 185 डिवाइड बाय 56 इसको रफ वर्क करते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3 6 18 3 5 15 116, सो 3 168। ठीक है, 15 में से 8 गया 7 और ये 1 17, तो हम कहेंगे कि 3 17 डिवाइड 56, लेकिन माइनस है तो ये माइनस। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड आई होप ये करेक्ट है, बिल्कुल यही आपका जवाब है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टू कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 को देखना, कह रहे हैं कि इफ nth ट्रायंगुलर नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ये यानी t ऑफ n। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड 2, देन फाइंड 100th ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 100, ये कौन सा नंबर बनेगा, यानी फिर t ऑफ n आपके पास क्या बनेगा। ठीक है, यानी n इज इक्वल टू 100 ये आपने फाइंड करना है। सो सोल्यूशन कर लेते हैं, t ऑफ 100, क्योंकि n की जगह हमने 100 पुट करना है, सो 100 प्लस 1 डिवाइड क्या 2, सो 100 इंटू 101 डिवाइड बाय 2, सो ये आएगा 50 ज़रब 101, ऐसे ही है ना। तो 0 5 1 5 5 0 सॉरी 0 5 1 5 और 5 0 0 5 1 5, तो ये आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, 50 50 ये वो नंबर है, 100th नंबर है। अच्छा, 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि p ऑफ x यानी पोलिनोमियल इन x आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, d ऑफ x ये भी एक अलग पोलिनोमियल है, गिवन है x माइनस 3, एंड q ऑफ x एक और है वो भी गिवन है, वो क्या
x प्लस 5 है ना। शो दैट, शो करना है कि p ऑफ 2 डिवाइड बाय q ऑफ 2 इज इक्वल टू d ऑफ 2। ठीक है, सो सोल्यूशन मैं इस तरफ कर रहा हूं, इसको देखना। तो p ऑफ 2 पहले फाइंड करते हैं। p ऑफ 2 हमारे पास होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 15, जहां पे x नजर आया वहां पे 2 पुट कर दिया। 2 2 4 जमा 4 मनफी 15, सो 4 4 8 में 15 माइनस 7। अच्छा, फिर d ऑफ 2 है x माइनस 3, सॉरी ये हो जाएगा 2 माइनस 3, सो माइनस 1। ठीक है, x माइनस 3 x की जगह 2 पुट किया। अच्छा, फिर है क्या नाम है q ऑफ 2, सो q ऑफ 2 ये हमारे पास x प्लस 5 था, सो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब हम चेक करते हैं कि नाउ जो क्वेश्चन था कि p ऑफ 2 डिवाइड बाय q ऑफ 2, तो p ऑफ 2 हमारे पास क्या है माइनस 7, q ऑफ 2 क्या है हमारे पास 7, तो कैंसिल होके माइनस 1 जो कि किसके बराबर है d ऑफ 2 के बराबर है कि नहीं है। सो हेंस क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपने कर दिया क्या, प्रूव। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट 5 है। 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि g ऑफ x एक पॉलिनोमियल गिवन है 1/2 यानी गिवन है, प्लस x/2 एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, प्लस 2, सो g ऑफ -1/3 ये आपसे पूछा गया है, यानी x की वैल्यू -1/3 है। सोल्यूशन कर लेते हैं। सो सिंपल सी बातें, इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखना g ऑफ -1/3, तो इसमें जहां पे वो x नजर आए उसकी जगह वो पुट कर देना। सो 1/2 x पावर 3 है, सो -1/3 पावर 3। ठीक है, घबराना नहीं है, -1/3 डिवाइड 2 प्लस 2। सो उसके बाद क्या है, उसके बाद जनाब आपके सामने है 1/2, ये आ जाएगा 1/8, सॉरी 8 नहीं 1/27 आएगा, ऐसे ही है ना, और ये माइनस होगा। ठीक है, फिर प्लस ये आएगा -1/3 और नीचे आएगा 2 और फिर प्लस 2। पहले इससे जान छुड़ा देता हूँ फिर उसकी तरफ आता हूँ। तो ये आएगा 1/-2 डिवाइड 27 और प्लस ये आएगा -1/3 नीचे है, तो 3 2 6 प्लस 2। ठीक है, तो ये कर लिया। इससे आएगा -27 डिवाइड 2, माइनस नीचे लेको ऊपर लेको एक ही बात है। सो फिर ये आएगा -1/6 और ये आएगा +2। ठीक है, अच्छा, तो मैं देखता हूँ कोई ऐसी चीज तो नहीं छोड़ रहा कि जो फिर बाद में मसला बने। हाँ, +2 है तो मैंने वो लिख लिया है। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व करने की मैं ट्राई कर देता हूँ कि ये सॉल्व हो जाए। तो अच्छा, इससे क्या आएगा, 2 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। सो ये आएगा 6, 2 ज़रब 3, 3 को ऊपर ज़रब दें, 3 2 3 7 21, 3 2 6 7 8 81। ठीक है, -6, सो ये जस्ट 1 आएगा, +2 अपनी जगह, 2 डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं। अच्छा, तो इससे क्या आएगा, इससे जवाब आएगा 6 और ये आएगा -82 और +2 डिवाइड 1, इन दोनों का एलसीएम लें 6 आएगा, सो -82 और प्लस 2 6 12। ठीक है, सो 70 डिवाइड बाय 6 आएगा, 70 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो 70 डिवाइड बाय 6 से क्या आएगा, 3 2 6 और क्या नाम है 35, ये 35 आएगा। ठीक है, सो 35 डिवाइड बाय 3। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 35 डिवाइड 3, एक चीज और, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि माइनस यहाँ पे ज्यादा था 82 वाला। ठीक है, तो 3 11 3 33 2 आएगा, सो इसको हम लिख सकते हैं कि -11 2 डिवाइड 3, ये आपका क्या है जवाब है। सही है, इसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, नंबर 6 आ रहा है। सो 6 कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ बास्केटबॉल स्फीयर, यानी जो कि स्फेयर है शक्ल में, इज अप्रोक्सीमेटली, ये वॉल्यूम गिवन है, रेडियस ऑफ द बॉल इज गिवन बाय, रेडियस का फॉर्मूला है कि 3v डिवाइड बाय 4 पाई और ये
ठीक है। थर्ड रूट है वेयर वी इज द वॉल्यूम, डिटरमिन द रेडियस ऑफ द बॉल। ओके, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। अच्छा, और वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 38,808। ठीक है, क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। अच्छा, पुटिंग द वैल्यूज, सो सोल्यूशन में आप कहते हो कि पुटिंग द वैल्यूज। अच्छा, पुटिंग दी वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज देखना, आर आ जाएगा आपके पास 3 इंटू वी 38,808 डिवाइड बाय 4 22/7, ऐसे ही है। और ये थर्ड रूट होगा, तो इसका मतलब ये है, इसको ट्राई मैं मान लेता हूँ, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि किस तरफ बात जाती है। ठीक है, सो ये हमने ठीक वैल्यूज पुट कर दिए हैं, सारा कुछ हो गया है। तो अब अगर इसको मैं कैलकुलेटर यूज़ करूं, क्योंकि वैसे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 38,808 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो ये आएगा 38,800, सॉरी मैंने प्लस किया, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो ये आएगा 11,6,4,2,4 डिवाइड बाय 88/7, और ये अपनी जगह सही है। अच्छा, यहां तक आ गए। अगर यहां तक हम आ गए तो इसके बाद इसका क्या मतलब है, इससे बन जाएगा 11,6,4,2,4 ज़रब 7, क्योंकि नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड 88 और ये 3। ठीक है, यहां तक ओके हो गया। अब देखना, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर 4 के हिसाब से देखें, सो 4 2 22 4 88, सो ऊपर देखना 4 2 8 36 4 9 36 4 1 4 0 और 4 6 24। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर देखना 11 2 22, सो 2 1 2 4 और 10 है 2 5 और 2 5 2 3। ठीक है, ऊपर वो आ गया, तो हमारे पास ऊपर जो यानी इस तरह आ गया 14553 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 11, और ये क्या, थर्ड रूट। बहरहाल देखेंगे, अगर कोई मिस्टेक आ रही है तो देखते हैं। ये आ रहा है 14553 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये आ रहा है 101,871 डिवाइड बाय 11 और थर्ड रूट। ठीक है, तो अगर हम इसको कर लेते हैं, इसको मैं ट्राई करता हूँ कि पूरा तरीके से इसको सही तरीके से सॉल्व करूं। तो हमारे पास ये आ रहा है कि थर्ड रूट है, सो मैं इसका थर्ड रूट लेता हूं कैलकुलेटर से, वो मैंने ले लिया 101 है, और फिर है 871। ठीक है, और ये है डिवाइडेड बाय 11, तो ये मेरे पास जो जवाब आ रहा है, तो जवाब आ रहा है 21, और ये बिल्कुल ठीक है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि वो मीटर्स में रेडियस है, तो 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास जवाब है। आपको जैसे मर्जी आता है कर लो। ठीक है, आपको अगर ऐसे टीचर सिखाते हैं ना, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, तो ऐसे भी होता है 871, क्योंकि हमें क्लास में बताना होता है ना, 1/3 ये है नीचे, 11 इसका भी 1/3, क्योंकि ये इसका मतलब ये इसका मतलब बनता है 1/3। ठीक है, तो इसका अलहदा फाइंड करो, इसका अलहदा फाइंड करो, फिर भी कर लो, नो वरीज। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट, इंशाल्लाह इसके बाद 5.2 पे आएंगे। थैंक यू।